मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। सबको नमस्कार। तो आज अत्ता वर्क का आखिरी वर्ष मैं लेने जा रहा हूँ और ये बहुत ही शॉर्ट वर्ष है। इसका नाम है अत्त दत्त थेरवत्तु और ये जेतवन की कहानी है, जो कंटेक्स्ट है इसका। ये जो वर्ष बोला गया था वो अत्त दत्त थेर के बारे में बोला गया था। जब भगवान बुद्ध ने डिक्लेयर किया कि वो परिनिब्बान लेने जा रहे हैं 4 मास के बाद, तो जो उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, पुतुजनस थे और भिक्षुस थे, they were apprehensive and did not know what to do. They were at a loss. So many of them started to keep very close to the Buddha. There was one monk, however, his name was Atta Datta. However, he did not go to the Buddha, and because he had resolved to attain arhatship during the lifetime of the Buddha. And he was therefore striving hard in the meditation practice. तो उनके पास समय ही नहीं होता कि वो जाके भगवान बुद्ध के पास जाके बैठे। जो बाकी के भिक्षुस थे, उनको समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों कर रहा है कि भगवान बुद्ध से मिलता ही नहीं है बिल्कुल। They took him to the Buddha and said, "Venerable sir, this bhikkhu does not seem to love and revere you as we do. He only keeps to himself." उन्होंने इसका ये मतलब लगाया कि इसके मन में वो रेवरेंस नहीं है भगवान के लिए जो हमारे मन में है। लेकिन अत्तदत्त ने एक्सप्लेन किया कि he was striving hard to attain arhatship before the Buddha realized parinibban, and that was the only reason why he had not come to the Buddha. उन्होंने बताया अपने बारे में। फिर भगवान बुद्ध ने भिक्षुस को ये शिक्षा दी, भिक्षुस, those who love and revere me should act like Attadatta. You're not paying me homage by just offering flowers, perfumes, and incense, and by coming to see me. आप समझते हैं कि आप मुझे फूल और सुगंध वगैरह का दान देकर आप मेरे को होमेज पे कर रहे हैं। That's not correct. You pay me homage only by practicing the Dhamma I have taught you. That is the Lokuttara Dhamma. And then the Buddha spoke this verse. वर्ष इस प्रकार है, अत्तदत्थं परिथेन बहुनापि न हाप्ये अत्तदत्थं अभिन्याये सदत्थ अपसुतोषियो। मैं इसका पाली वर्षन ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन इसका इंग्लिश वर्षन जो है वो इस प्रकार है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये अत्तदत्त जो वर्ष में यूज़ किया है और जो थेर का नाम है अत्तदत्त, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें कि हाउ डू दे टू रिलेट टू ईच अदर। क्योंकि जो इसका मीनिंग बताया गया है वो ये है, लेट वन नॉट नेग्लेक्ट वंस ओन वेलफेयर फॉर द सेक ऑफ अनदर हाउएवर ग्रेट, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग वंस ओन वेलफेयर, लेट वन बी इंटेंट अपॉन द गुड। तो इसमें अर्थदत्त का नाम नहीं आता और इसका ये मीनिंग है। और अजान मनिंदर ने भी इसी प्रकार कुछ इसका भाव दिया है, knowing the way for oneself, walk it thoroughly, do not allow the needs of others, however demanding, to bring about distraction. So शायद प्रोफेसर हमें क्लैरिफाई कर पाए कि ये जो दो इंस्टेंसेस हैं अत्तदत्त के यूज के, वो भिन्न है क्या? और this is just a literal meaning of this word. इस शब्द का जो अर्थ है ना, भगवान शब्दों का वर्ड प्ले तो करते थे ना, तो जो भिक्षु का नाम था अत्तदत्त, उसका मतलब है अत्त प्लस अत्त,
अपना अर्थ। इसको अगर हम नाम को हिस्सों में बांट दें, इसकी संधि कर दें, तो इसका मतलब अर्थ, अपना अर्थ, दूसरों का अर्थ। और यहाँ पे अच्छा। सत्य अर्थ, सच, जो हमारा सचमुच में अर्थ है, जिससे हमारा सचमुच में वेलफेयर होगा। तो उसको जी उसी उसी शब्द का उन्होंने संधि विच्छेद करके उसका अर्थ बना दिया। हाँ, मैंने डिक्शनरी में भी देखने की कोशिश की, पर इस प्रकार संधि विच्छेद करके तो शायद मुझे समझ जी में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने देखा नहीं ऐसे। ठीक, दैट मेक सेंस। वेरी गुड। सो ये इसका वर्ड्स का मीनिंग है। इसके ऊपर बहुत छोटी सी रिफ्लेक्शन है मेरी, which I'll just read out. वर्स पढ़ने से कभी कभी ऐसे लग सकता है कि भगवान इज आस्किंग अस टू बी सेल्फिश, अगर वर्स के ऊपर देखा जाए तो, कि आप अपना देखिए, दूसरे की जितनी मर्जी जरूरत हो उसको छोड़ के अपना भला देखिए। इसको इस प्रकार से शायद लिया जा सकता है। बट फॉर दिस स्पेसिफिक वर्स द कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी अंडरस्टूड। His declaration that he would undertake Parinibban in 4 months was clearly unsettling for his disciples, who loved him deeply and wished to exhibit their reverence for him, all the more for the little time they had been left with to spend with him. क्योंकि वो इतने अनसेटल हो गए थे ये डिक्लेरेशन से, तो आई थिंक उनका जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी, उसके कारण वो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। But this distraction was something that Bhagwan never wanted for his disciples. Their good was his utmost priority. So his exhortation to them here was to remain focused on their goal rather than on what might happen to him. He found Atadat the right role model for them to emulate. तो भगवान तो नहीं चाहते थे कि कोई इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट हो और अपने ध्येय से दूर हो जाए। An implication of the message here clearly is that you can be of much greater help. ये शायद वर्स में तो नहीं है, but you can conclude from the context that you can be of much greater help and value to others once you have accomplished the goal of the holy life yourself. अगर आप इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे या उस मंजिल के पास भी पहुंच जाएंगे, तो आप दूसरों का ज़्यादा अच्छा ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। भगवान्स ओन लाइफ इज एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो मेरे मन में तो यही विचार आया इस वर्ष को पढ़ने के बाद, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन सम सेंस। अजान मिनिंदा ने 2 रिफ्लेक्शंस दिए इस पे, मैं उनमें से एक ही लूंगा। सो वो भी यही कह रहे हैं शुरू में, एट फर्स्ट ग्लांस दिस वर्ड्स कुड साउंड एज इफ वी आर बीइंग टॉट नॉट टू केयर अबाउट अदर्स, बट द बुद्धा इज रियली पॉइंटिंग टू वेयर द राइट एम्फेसिस इन आवर प्रैक्टिस लाइज। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं। इफ देयर इज एन ऑक्सीजन शॉर्टेज इन एन एरोप्लेन, the captain tells the passengers to put on their own masks first before attempting to help others. So this is not to stop parents helping their children, but so that they can help them. Under stress, we can lose perspective and act in ways that make things worse. The Buddha saw how easily distracted and confused unenlightened people could become, and when he had announced he was dying, he said that those who were serious about honoring him would not concern themselves with bringing in flowers. Instead, they would intensify their focus on practicing what he had taught. तो सेम सेंस है इस रिफ्लेक्शन की भी, और आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबॉडीज comments and inputs if you have any. सर सेकंड वाला भी पढ़ लेते हैं। All right.
दूसरा रिफ्लेक्शन में बोला जा रहा है कि when our heart is at ease we can feel as if all is well in the world. जब हम अपने अंदर ही अंदर हम कंफर्ट जोन में होते हैं, कंफर्ट में होते हैं, तो हमें लगता है कि पूरा संसार भी सही चल रहा है. But we know that even when it feels that way to us, for others life is an intense struggle where it definitely does not feel as if all is well. लेकिन हमें मालूम है कि ये भ्रम है. So is it appropriate that we put time and effort into developing an inner sense of contentment? Or does having empathy means always remaining aware of the suffering of others? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भगवान अजान मुनिंदर ने रेज किया है कि हम साधना करके अपनी कंटेंटमेंट तो अब खुद तो कंटेंट हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, और द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कुड बी दैट हम हमेशा दूसरों के सफरिंग के बारे में चिंतित रहें, उनके बारे में उसमें अवेयर रहें. When the Buddha wants, what the Buddha warns against allowing the needs of others, when Buddha warns against allowing the needs of others to distract us, he's pointing to where the priority lies. तो भगवान बुद्ध हमें प्रायोरिटी बता रहे हैं कहाँ होनी चाहिए आपकी. The fact is that when we lose connection with deep inner well-being, we more easily become caught in the forces of delusion. So inner well-being is the first priority. In practice, it is wise to learn how to walk so that the way can regularly refresh and renew us. I think it means walk the path. Thus, when we encounter the forces of delusion, we'll be able to inquire into them without being dragged down. तो जो शक्ति हमें रिफ्लेक्ट करने की, पाथ फॉलो करने से मिलती है, उसके बिना we'll feel lost. To be in possession of such strength is to have something truly valuable to share. So this is a second reflection. So this is all as per my plan today. If we have time, Nikhil, and if you are ready to start the Buddha work, it's all yours. Yes, sir. Thank you. I'll unshare the screen. Thank you, sir. So, I'll share. Sir, should I share or would you? आप म्यूट पर सर. सर आप म्यूट पर है. इससे जो पिछला था वो कौन सा था? जरा बग्ग था. उसकी कुछ वर्सेस बची हुई है. जी जी वही करेंगे. जी. I forgot that he'll first do Jara Bhag. Yeah. तो एक 2 वर्ष बचे थे शायद उसके, है ना? जी एक साथ ही. महाधन सेठी पुत्र बथु, वर्स नंबर 155 and 156 है. जरा बग्ग में द स्टोरी ऑफ द सन ऑफ श्रेष्ठी महाधन. इसको मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ. तो इस वर्ष के पीछे जो कंटेक्स्ट है, जो स्टोरी है, वो ये है कि भगवान बुद्ध मिगदाया वन में रह रहे थे बनारस में. वहां पर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का सन ऑफ महाधना, रिच मैन फ्रॉम वाराणसी, महाधन उसका नाम था, उसका बेटा था. तो ये जो सन ऑफ महाधन था
महाजन का बेटा था, उसने जब वो यंग था तब उसने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, और जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसकी शादी हो गई, वो भी एक दूसरे अमीर घर के लड़की से हो गई, और उस लड़की के पास भी एजुकेशन नहीं थी। जब दोनों साइड के पेरेंट्स की डेथ हुई तो उन दोनों को अपने-अपने पेरेंट्स से लिखा हुआ है 80 करोड़ मिले, उस समय जो भी मुद्रा चलती होगी, एंड दैट्स व्हाई बोथ हस्बैंड वाइफ वर क्वाइट रिच, एंड लेकिन बोथ वर इग्नोरेंट। अगर उनको, चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको पैसा कमाना नहीं आता था, तो उनको यही पता है कि खर्च कैसे करना है, और ना कि उसको बचाना कैसे है या बढ़ाना कैसे है उस पैसे को। So they just ate, drank, and had a good time, squandering their money. When they had spent all, they sold their field and garden, and finally their house. उन्होंने उस पैसे से खाया पिया, अच्छा समय बिताया, और ऐसे करके पैसा बर्बाद कर दिया। जब वो सारे पैसे खत्म हो गए, तो फिर उन्होंने अपनी जमीन और बागीचे जायदाद भी बेच दी, और जब वो बिल्कुल ही गरीब हो गए और असहाय हो गए, तो उनको पता ही नहीं था कि अब पैसे कैसे कमाना है, तो फिर उनको अ, भीख माँगनी पड़ी। तो एक बार भगवान बुद्ध ने एक इस अमीर आदमी के बेटे को देखा कि वो दीवार के सहारे झुका हुआ है उनकी मोनेस्ट्री के, और जो वहाँ पर सामनेर है उनसे कुछ माँग कर खा रहा है, जो उनके भिक्षापात्र में बच गया है। तो उसको देखकर भगवान बुद्ध मुस्कुरा उठे। तो आनंद ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आनंद, ये जो अमीर घर का एक लड़का है, इसको देखो, इसने एक व्यर्थ की लाइफ जी है, और एन एमलेस लाइफ ऑफ पर्पस, और मतलब ऐसा ऐसा जीवन जिया है जिसमें कोई उसका उद्देश्य नहीं था, बस ही वाज़ इनटू इन द रेस ऑफ इफ ही हैड टू लर्न टू लुक आफ्टर। फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि अगर इस व्यक्ति ने अपने पैसे को सँभालना सीख लिया होता, कैसे रखना है इन द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अर्ली, मे बी अर्ली 20s, तो वो आज इस समय टॉप रैंकिंग बहुत बड़ा नंबर 1 लोगों में शामिल होता, अमीर आदमियों के। और अगर उसने उस समय ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, अगर वो उसने भिक्षु बनने का सोचा होता, तो वो अरहंत होता, और उसकी वाइफ भी अगर ऐसा करती तो वो अनागामी बन चुकी होती। फिर अगर उसने लेट्स से नेक्स्ट जो स्टेजेस है, सेकंड स्टेजेस, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा उम्र आने पर भी उसने अगर अपना पैसे को सँभालना सीख लिया होता, तो वो दूसरे दर्जे का फिर भी एक काफ़ी अमीर आदमी होता। और अगर उस समय वो भिक्षु बन जाता, तो फिर वो अनागामी होता और उसकी वाइफ सगदागामी होती। और इसके बाद अगर वो थर्ड स्टेज पे प्रौढ़ावस्था में आकर भी अपने पैसे को सँभालना सीख जाता, तो भी वो अमीर आदमी होता, थर्ड लेवल पर कहीं न कहीं। और अगर उस समय भी वो भिक्षु बन जाता, तो वो सद्दागामी हो सकता था और उसकी वाइफ सोतापन्ना हो सकती थी। लेकिन वो सँभला नहीं, और however, because he had done nothing in all the 3 stages of his life, he had lost all his worldly riches, he had lost all opportunities for attaining any of the maggas and phalas. लेकिन उसने, जैसे हम बोलते हैं बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, तो वो 3 स्टेज में शुरू में कुछ नहीं किया, तो अभी तो वो उसके लिए उसका लाइफ बेकार हो गया है, और उसने सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खो दी है, जिससे कि वो किसी मग को और उसके फल को प्राप्त करे, कोई भी अनागामी, सत्तागामी या सोतापन। और फिर भगवान बुद्ध ने ऐसा वर्ष बोला, अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं जीर्णकोऽञ्चाभिजायन्ति क्षीणं मच्छेव पल्लले। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवने धनं सेन्ति चापाति क्षीणाव पुराणानि अनुत्थुनम्। इसका ट्रांसलेशन है बाय पीटर फेल्डमेयर, ये भी सुत्ता सेंटर में ही मिलता है, तो वेबसाइट है। तो Acharitra Brahmacharya, not having lived a holy life, Aladha Yovne Dhane, not having obtained wealth in youth, Jirna Koncha Vijhayanti, they brood like old herons, Khiram Shev Pallale in a lake without fish. Acharitra Brahmacharya मतलब जिन्होंने ब्रह्मचर्य वाली लाइफ नहीं जी है, और यौवने में यानी जवानी में धन नहीं कमाया है, अलद्धा नहीं प्राप्त किया है धन, तो जीर्ण कोंचाभ जायते, क्रौंच पक्षी है, सारस कह सकते हैं। तो वो एक जीर्ण शीर्ण बूढ़े सारस के समान
झायंती मतलब दुखी होके बैठा रहता है। एक वो ऐसा सारस है जो कि एक ऐसे झील में बैठा है जिसमें अब मछलियां नहीं बची हैं खाने को। फिर है अचरित ब्रह्मचर्य अलद्धा योगने धने, सेम लाइन रिपीट है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने धन नहीं कमाया। सेंती चापाति क्षीणाव पुराणानि अनुत्तम, इसका दिया हुआ है द लाइक एरो शॉट फ्रॉम ए बो लेमेंटिंग द पास्ट। तो जैसे तीर कमान से निकल गया हो, अभी वो वापस नहीं जा सकता, ऐसे वो अपने भूतकाल को लेके विलाप करते रहते हैं। ऐसा ट्रांसलेशन। तो इसमें अजान मुरिंदो का कोई रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं था। तो मुझे जो इसको पढ़ के लगा काफी, मुझे इसमें अप्रमाद वाला लगा कि हमें अप्रमादी होना चाहिए। जो भी करना है उसको, शायद उन्होंने महाधन के बेटे ने और उसकी वाइफ ने प्रमादित होकर लाइफ बिता दिया, और इसलिए मैंने उसको ट्रांसलेशन को इस प्रकार से किया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसको मैंने जो सोचा है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। टू बी अपमादी, दैट इज हीटफुल, इज द मैसेज हियर, बी इट इन मैटर ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड और बी इट इन प्रैक्टिसिंग धम्मा लेस्ट वी माइट रिग्रेट लेटर। तो मुझे जो मैसेज समझ में आया वो है कि हमें प्रमाद नहीं करना है, चाहे वो पैसा कमाने में हो, चाहे धर्म की अभ्यास करने में हो। अन्यथा हो सकता है फिर हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। हम जो गायन गाथा हमारी चैंटिंग बुक में है उसमें भी लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक वर्ष। कैराचे कैराथे नंग दलहंग एनंग परकमे, शिथिलो ही परिब्बाजो भियो आकिरते रजंग। जो भी करना है वो अथक परिश्रम से करना चाहिए, आलसी प्रवर्जित संस्कारों की धूल को ही और फैलाता है। One aspect of Pali word apamada meaning may be expressed by the English medium taking nothing for granted. अप्रमाद को अगर हम देखें उसका हिंदी में तो बहुत अर्थ निकल सकते हैं, लाइक डिलीजेंट होना, परिश्रमी होना। और एक उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू मैंने पढ़ा जान जैसारो, एक निकल सकता है टेकिंग नथिंग फॉर ग्रांटेड, कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना, किसी को भी ऐसे नहीं लेना कि ये तो मेरा है ही, हमेशा ही रहेगा। heedfulness may be obtained as unbroken mindfulness. Now अप्रमाद है क्या? अगर उसको देखें, चाहे धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और चाहे वर्ल्डली धम्म पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या दुनिया में व्यवहार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, heedfulness may be explained as unbroken mindfulness, particularly in the sense of constantly bearing in mind one's commitment to abandoning the unwholesome and cultivating the wholesome. So it's more maybe towards the धम्मा साइड। जो हमारा प्रमाद है वो है कि हमारा अंदर लगातार एक माइंडफुलनेस, सती संपजन्य बनी रहे, और हमारा जो कमिटमेंट है कि हमारे को, हमारे अंदर जो विकार है उनको हमें त्यागना है, और जो होलसम है, होलसम विचार हैं, होलसम थॉट्स है, उनको हमें सम्यक विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है। It means not allowing mind any occasion to indulge in defilement and not allowing any opportunity for growth in Dhamma to be passed by. अप्रमाद का अर्थ है कि हम अपने मन को बिल्कुल भी मौका ना दे कि वो किसी तरह से विकारों में लगे, और ये भी मौका ना दे कि कोई भी ऐसी अवसर मिले जहाँ पर हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं और वो हमारे आंखों से निकल जाए। तो अप्रमाद के बारे में भगवान बुद्ध ने भी शॉर्टली बिफोर लॉर्ड बुद्ध अटेंड महापरिनिब्बाना ही गिव अ ब्रीफ फाइनल टीचिंग। करेक्टली इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लॉज। तो भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण से पहले एक बहुत छोटा सा फाइनल टीचिंग दिया था जो हम पढ़ते भी है, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेधाति। ऐसा भगवान बुद्ध ने दो चीजें बोली थी। तो इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है जो वय धम्मा संखारा है, और दूसरा फिर रिकमेंडेशन है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि दैट नथिंग लास्ट एंड ऑल कंडीशन फिनोमेना आर ट्रांजिएंट, और उसके बेसिस पर जो उन्होंने रिकमेंड किया था फिर कि दैट देयरफॉर गोल ऑफ द प्रैक्टिस इज टू बी रियलाइज्ड थ्रू हीटफुलनेस। इसलिए अप्रमादित होकर अपने अभ्यास के गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करो। तो शायद आज जो एसपी सर ने भी बताया अत्यदत्त के बारे में, उसी से रिलेटेड है कि जो गोल है जीवन का उसको प्राप्त करना है अप्रमादित रहते हुए, और वही अत्यदत्त कर रहा था। So that was my thought regarding this verse. मुझे थोड़ा सा तो टर्स लगा, लेकिन काफी
अप्रोप्रिएट भी है। तो अगर आप लोगों को किसी को इसमें कुछ कहना है या ऑब्जर्वेशन है तो आपको कर सकते हैं। इसमें सर एक मेरे को जरूर मतलब क्लियर तो है लेकिन फिर भी रख देता हूँ। मतलब मेरे को एक थॉट आया था, जैसे इसमें उन्होंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बना दिया है शायद। मतलब इधर यू डू दिस और यू अर्न मनी। लेकिन मेरे को लगता है कि कंकरेंट इवेंट भी हो सकता है, जैसे कि हम कबीर में पढ़ते हैं कि इतना कमाओ कि अपना भी काम चले और साधु भी भूखा ना रहे। तो मुझे मुझे लगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरह बोला है, या हम इसको आजकल के सेंस में, कंटेम्परेरी सेंस में ये भी ले सकते हैं कि ठीक ठाक जीते हुए, ठीक ठाक कमाते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन क्लियर तो है कि हाँ ठीक है, वो भी एक ही बात है। अगर हम, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, में भी हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि आई अर्न वेल एंड आई एम एबल टू डोनेट एज वेल। सो दोज वर द थॉट्स व्हिच वर ट्रबलिंग मी। वुड यू लाइक टू से, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ईदर डू दिस और डू दैट? आप म्यूट पर हैं सर। There is a merit in practicing intensely, ना? तो ये कहना को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकते ना। इट्स ऑलवेज कि हम किस स्टेज पे हैं एवोल्यूशन की, तो हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। तो जोर जबरदस्ती से भिक्षु बनना भी ठीक नहीं है, और ये सोचना कि मुझे पैसे ही कमाने हैं ताकि मैं लोगों का सेवा कर सकूं, दैट इज ए रेस्ट्रिक्टेड विजन। वो वही बात हो जाएगी, अपना हित नहीं देखा, दूसरों का हित देख रहे हैं। ये पहले पढ़ा था। तो अपना सचमुच में हित ये कि अगर हम फुल्ली एनलाइटन हो जाते हैं, देन द अमाउंट ऑफ हेल्प व्हिच वी कैन डू इज much more than what can be done with money. So there is a merit in devoting oneself fully to practice. But if I am not prepared for that, that also is very fine. So we should not extol, prepare, not recognize that I am not prepared for that, and therefore say, "नहीं ये भी ठीक है, ये भी चलेगा." So there is a recognition of the level at which I operate. अगर मैं पहली क्लास का बच्चा हूँ तो मुझे पहली क्लास की किताब ही पढ़नी चाहिए, 10th की क्लास नहीं पढ़नी चाहिए। So I have to gradually move up, and as my understanding develops, as my disenchantment with the worldly attainments increases, a sense of lack develops, then sure I'll naturally move in that direction. The emphasis will become more and more towards becoming free from defilements. जैसे भगवान जो प्रसन्नता के ग्रेड्स बताए गए ना, पहले वर्ल्डली हैप्पीनेस, देन अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, एंड देन the more than other worldly, which is purifying the mind and becoming entering the stream of liberation. So even in worldly happiness, so many grades are given. You know, अब पहले पैसे कमाओ, that is the very first thing. Enjoy yourself, share it with others, don't overspend, develop contentment, live a blameless life. इस तरह के उसमें भी gradations दिए गए. So whole teaching of Buddha is a graduated teaching. So wherever we find ourselves, we practice from there. Yes sir, yes sir, right. Okay. Thank you sir. So we can meditate up to 6:50.